हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। और मेरा नाम है आदित्य। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, तो जिसमें दिख रहा है कि कंप्यूटर को कई भागों में डिवाइड करके रखा गया है तो सारा कंप्यूटर ही है, बट क्या है, इसको कंडीशन के आधार पे जो है डिवाइड करके रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है पहले नंबर पे दिया गया अकॉर्डिंग टू पर्पजली, दूसरे नंबर पे दिया गया अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी या आप अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की जगह पर। फिर तीसरे नंबर पे देख रहे हैं, दिखाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो हम लोग आज पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू पर्पजली, यानी उद्देश्य के अनुसार हमारा कंप्यूटर जो होता है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जनरल पर्पज कंप्यूटर, एक होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो आपको इस कंप्यूटर के नाम से ही पता चल गया होगा कि जनरल पर्पज कंप्यूटर का कार्य क्या होता है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिसपे सभी प्रकार के साधारण कार्य को किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इंटरटेनमेंट करना हो तो आप यूट्यूब चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, कोई भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई आप मूवी देख सकते हैं, कोई सॉन्ग सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। कोई आपको फॉर्मेट बनाना हो, एग्जांपल के तौर पे कोई एप्लीकेशन लिखना हो, कोई लेटर टाइप करना हो, कोई कंटेंट टाइप करना हो, कोई आपको प्रिंट आउट निकालना हो, या कोई फ़ोटो एडिट करना हो, कोई फ़ोटो बनाना हो, तो मतलब जितने भी प्रकार के साधारण कार्य होते हैं वो आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर पे किए जा सकते हैं। तो ये होता है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे नंबर पे दिया गया है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यानी नाम से ही पता चल रहा है कि जो विशेष उद्देश्य हेतु कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। यानी इस कंप्यूटर का यूज़ जो है वैज्ञानिकों द्वारा किया जा सकता है, यानी किया जाता है। जैसे मान लीजिए मौसम से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना हो, यातायात नियंत्रण से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करना हो, या चिकित्सा क्षेत्र में यानी हॉस्पिटल के क्षेत्र में यूज़ करनी हो, तो ये सारी चीज़ क्या होते हैं, आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। यानी जिसका कोई कार्य निर्धारित कर दिया गया है कि इस कंप्यूटर पे जो है केवल यही कार्य होगा और इस कंप्यूटर से यही कार्य किया जा सकता है, वही कंप्यूटर जो होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। तो दूसरे नंबर पे दिया गया अकॉर्डिंग टू जो है दिया गया अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, या आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। यानी अनुप्रयोग के आधार पे जो है कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। एक आपका एनालॉग कंप्यूटर है, एक आपका डिजिटल कंप्यूटर है, एक आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो हम लोग आज समझेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर मुझे डिस्प्ले प्रोवाइड ना करता हो वह एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो हम इसकी बात करें तो यह वह कंप्यूटर है जो किसी भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई आदि की मेजरमेंट करके उसके रिजल्ट को जो है अंकों में व्यक्त करता हो, वह कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, यानी किसी चीज़ का स्पीड मेजर करना हो तो उसमें जो सुई लगी रहती है वो मेजर करके बताता है कि इस चीज़ की स्पीड कितनी है। तो यह आपका क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर। यानी एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ जो होता है मेजरमेंट के लिए किया जाता है, जिसकी मेजरमेंट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है वो अंकों के फॉर्मेट में मिलता है, अंकों के रूप में मिलता है। और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो क्या बताया जा रहा है, थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, यह जो होता है एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो फिर देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिस पर सभी प्रकार के साधारण कार्यों को किया जा सकता है। यानी मान लीजिए इस पे जो मेरा डिजिटल कंप्यूटर होता है, जो मुझे डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, वही कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। यानी कह सकते हैं मुख्य रूप से सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और मेरा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है हमारे द्वारा इनपुट किए गए डेटा या प्रोग्राम्स को 0 और 1 के फॉर्म में परिवर्तित करके ही आपका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि कह रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम पर ऑपरेट करता है।
यानी आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बताया गया था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये बताया गया कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है मशीनी लैंग्वेज को समझता है, हम लोग का लैंग्वेज वो जो है नहीं समझता है। तो यानी हमारे डिजिटल कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दिया जाएगा तो उसको पहले क्या करेगा, उसको 0 और 1 के फॉर्म में परिवर्तित करेगा, उसके बाद उसको एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद ही हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए कि जैसे मान लीजिए कोई डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, तो ये सारी डिवाइसेज का नाम जो बताया जा रहा है ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। फिर देख रहे हैं तीसरे नंबर पे दिया जा रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण होता है जिसमें दोनों सुविधा पाई जाती है। यानी हमारा रिजल्ट जो होता है अंकों के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है और मुझे डिस्प्ले भी प्रोवाइड होता है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह कार्य करते हैं जैसे कि रोबोट। यानी अगर जैसे कि मान लीजिए इस कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल में जो ECG मशीन होती है, डायलिसिस मशीन होती हैं, वह क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो वहाँ पे जो रिजल्ट मुझे मिलता है अंकों के रूप में भी प्राप्त होता है और वहाँ पे जो है डिजिटल और डिस्प्ले पे भी मुझे रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं दिया गया अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसके अंतर्गत देख रहे हैं यानी बताया जा रहा है कि साइज कंप्यूटर के आकार और उसके स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार जो है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसकी नंबरिंग ये उठा लिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चौथा नंबर ना मानकर इसे जो है आप पहला नंबर मानिएगा। तो ये आपका पहला नंबर है जिसका नाम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। यह कंप्यूटर जो होते हैं सभी कंप्यूटर की अपेक्षा छोटे होते हैं और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है एक लिमिट में होती है और इस पे सभी प्रकार के साधारण कार्य को जो है किया जा सकता है। जैसे कि कोई पर्सनल लैपटॉप हो गया, कोई कंप्यूटर हो गया, कोई टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, कोई नोटबुक हो गया, मतलब नोटबुक कंप्यूटर हो गया। ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। फिर 5वां नंबर यहाँ दिखा रहा है लेकिन ये क्या है, दूसरा नंबर है। तो ये चीज़ क्या है आपका, ये है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है और जिसका कार्य क्या होता है, नेटवर्किंग करना। जैसे कि आपका जो मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है उसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अगर आप एग्जांपल देखोगे तो सारा चीज़ इसमें भी मिलेगा, लैपटॉप मिनी में भी आएगा, लैपटॉप माइक्रो में भी आएगा, लेकिन उसके कार्य पर डिपेंड करता है कि वो माइक्रो कंप्यूटर है कि मिनी कंप्यूटर है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वह क्या होता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, यानी उस पर एक समय में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर होता है वो नेटवर्किंग कंप्यूटर होता है, एक साथ 255 यूजर जो है उस पर कार्य कर सकते हैं। यानी सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद नेटवर्किंग से रिलेटेड आपके मिनी कंप्यूटर पे जो है कार्य किया जा सकता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है नॉर्मल कंप्यूटर की तरह होता है, जैसे आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और मिनी कंप्यूटर जो होता है नेटवर्किंग कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है और उसमें जितने भी कंप्यूटर हैं सबको एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया गया, मैक्सिमम 255 या 250 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो वो क्या है, मिनी कंप्यूटर होता है, जिसका यूज़ किस लिए किया जा रहा है, नेटवर्किंग के लिए किया जा रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, यह आकार में बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं और इसकी कास्ट जो होती है बहुत ही महंगा होता है, यानी बहुत ही कॉस्टली होते हैं। और इस कंप्यूटर का यूज़ जो होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। किस लिए किया जाता है, नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ सर्वर कंप्यूटर के रूप में किया जा सकता है, जिस पर एक साथ हज़ारों कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक्सेस किया जा सकता है। यानी मिनी कंप्यूटर भी क्या होता है, नेटवर्किंग कंप्यूटर होता है, लेकिन वह क्या है, कम यूज़र को जोड़ता है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, हज़ारों कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ये बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है नेटवर्किंग के क्षेत्र में, ताकि आप कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ दीजिए, उसके बाद उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगला नंबर है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, यह बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, बहुत ही महंगा कंप्यूटर होता है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा कंप्यूटर यूज किया जाता है। यानी अंतरिक्ष में होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं से संबंधित जानकारी यदि प्राप्त करना हो तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए मौसम का पुनर्अनुमान लगाना हो, यानी फ्यूचर में नेक्स्ट डे या अगले दिन कुछ दिन बाद जो है मौसम किस तरीके से रहेगा, ये हम सुपर कंप्यूटर की सहायता से पता कर सकते हैं, मौसम का पुनर्अनुमान लगा सकते हैं।
जैसे इसरो, नासा में जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। अगला चीज़ ये होता है, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो सुपर कंप्यूटर जैसे मान लीजिए आदित्य कंप्यूटर, युवा कंप्यूटर, इक्का कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, ये सब जो होते हैं सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इमेज भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जनरल पर्पज कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पे है। जैसे बेस ऑफ टाइप यानी अकॉर्डिंग टू जो है टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका एनालॉग कंप्यूटर दिख रहा है जो सुई बेस्ड कंप्यूटर होता है, जिसमें मुझे डिस्प्ले नहीं प्राप्त होता है, जो भी चीज़ें मेजर की जाती है वो अंकों के रूप में प्राप्त होता है। ये आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है जो मुझे डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जिसमें दोनों फैसिलिटी उपलब्ध होती है। ये आपका जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, देखिए एग्जाम्पल मैच कर गया ना, उसके काम पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है। अगला नंबर है आपका स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, जो विशेष कार्य के लिए यूज़ किया जाने वाला कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर है। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, एकदम स्मार्ट होता है, ये पावरफुल कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा। साइज में लगभग सेम ही होगा और कार्य उसका अलग होता है, बस माइक्रो जो होता है साधारण कार्य करता है और मिनी जो होता है नेटवर्किंग का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर आपको मिल जाएगा क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, जिसमें हज़ारों कंप्यूटर को आपस में जोड़ के एक्सेस किया जा सकता है। अगला नंबर क्या है, सुपर कंप्यूटर, जो इसरो नासा में किया जा रहा है, यानी मौसम से संबंधित अगर वैज्ञानिकों के द्वारा जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। कुछ सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल आपको बताया गया है, आदित्य कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, युवा कंप्यूटर, इक्का कंप्यूटर, ये सब इसके एग्जाम्पल। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।